नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आपको यहाँ पर जीव विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग हैं। और आज की इस क्लास को आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पतंग रवि, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न आपके सामने ये है, किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो आप सभी लोग बताइए, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका लोहा और विटामिन सी। ठीक है, लोहा और विटामिन सी ये दो चीजें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, इसीलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। इसमें कैल्शियम तो बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगा आपको, लेकिन लोहा और विटामिन सी ये चीज आपको नहीं मिल सकता है इसमें। लोहा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, आयरन। और आपका विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि लोहा और विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, और जबकि संतुलित आहार में सभी चीजें एक सही अनुपात में उपस्थित होती हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी शर्करा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? आप सभी लोग बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी शर्करा जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, ग्लूकोज। ठीक है, जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज एक सामान्य शर्करा है जो 6 कार्बन से मिलकर बनता है। तो आपको मैं बता दूं कि यह कोशिका जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा, ठीक है, या तो एटीपी में परिवर्तित होती है। सभी फल एवं सब्जियों में जो है उपस्थित शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेल को ठोस मतलब घी में बदला जाता है किसके द्वारा? जलीय विश्लेषण द्वारा, या आपका आगार के जोड़ने से, या आपका वायु द्वारा ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरक द्वारा, या आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो यदि बात करें कि वनस्पति तेल को ठोस वसा मतलब घी में बदला जाता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जितने भी लोग ने बताया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेलाग्रा। आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नियासिन विटामिन बी समूह का एक विटामिन है जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और यह जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? बताइए, कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यदि बात करें कोड मछली की, तो कोड यकृत जो है तेल पोषक तत्वों का पूरक खाद्य है। और यदि बात करें मछली द्वारा जो प्राप्त इसमें विटामिन होता है इस मछली के माध्यम से, वो है दोस्तों ओमेगा 3, जो कि वसीय अम्ल और विटामिन डी और विटामिन ए, इन सब चीज़ों से भरपूर होता है ये। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जीव को जो है प्रकाश में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जीव जो प्रकाश में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि जीव जो प्रकाश में प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है फोटोट्रोफ्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? फोटोट्रोफ्स, ये जो है प्रकाश में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जीव हैं। और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। तो
तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मधुमेह रोगी, डायबिटीज मतलब मधुमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है, बताइए। मधुमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल जो किए जाने वाले स्वीटेक्स होते हैं, इसमें ऊर्जा की मात्रा होती है 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 कैलोरी। मधुमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 0 कैलोरी, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है, तो काजू, दूध, सेब, तरबूज। तो विटामिन B12 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12, या तो आप कह सकते हैं इसे साइने कोबिलामीन। ठीक है, आप सभी को बता दूं मैं, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। तो ये अच्छा स्रोत है, विटामिन B12 जो है दूध का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो जितना भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दूध जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है, दूध यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि एक्सराफ थालमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है, आप सभी लोग बताइए दोस्तों। एक्सरा एक्सराफ थालमिया जो है किसकी कमी से होने वाली बीमारी है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है। तो जितने भी लोगों ने बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को संबंधित कीजिए, मतलब इसमें आपको संबंध बताना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, या आपका बी कच्चा गोभी, या आपका ब्रूअर्स ईस्ट गेहूं के बीज का तेल। तो आपका संबंध किस किस से है, विटामिन ए से किस चीज का संबंध है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, तो इसका सही स्रोत है, इसका सही स्रोत क्या है दोस्तों आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए में जो है हरे पत्तेदार सब्जियां आपके मिल जाएंगे। तो आपका इसका संबंध किससे है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका इसका सही संबंध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जस्ट सामने ही दिया गया है। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विटामिन ए का सीधा संबंध इसी से है, हरी पत्तेदार सब्जियों का संबंध सीधा किससे है, विटामिन ए से। और बात करें कि कच्चा गोभी, इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो यदि बात करें कच्चे गोभी की, ताजी गोभी, कच्चे गोभी, ये आपका विटामिन सी से संबंध रखता है दोस्तों। ठीक है, और बात करें ब्रूअर्स ईस्ट की, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये आपका B1 से जाके बिलोंग करेगा। और आपका बचा गेहूं के बीज का तेल, तो यदि बात करें विटामिन ई, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है विटामिन ई। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये राइट आंसर है। तो आप सभी लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, बच्चों में विटामिन डी की कमी जो है कैसे होता है, विटामिन बी की कमी कैसे होता है, ये चीज नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी की कमी से होता है, बच्चों में अक्सर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, इससे पहले का एक प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न आपका छूट रहा है, ये पहले आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कमजोर दृष्टि आपका यहाँ पर दूसरी सूची, पहली सूची में कुछ लक्षण दिए गए हैं, दूसरी सूची में यहाँ पे आपका बताना है। देखिए पहली सूची में क्या दिया गया है, कुछ लक्षण, और दूसरी सूची में आपको बताना है कि कौन से कारण हैं इन लक्षणों के। तो कमजोर दृष्टि, तो आप सभी लोग जानते हैं ये इसका कारण क्या हो सकता है। तो कमजोर दृष्टि ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। और यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी रक्ता रक्ताल्पता, तो आपका ये किस कमी से होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दोस्तों आपका
रक्ताल्पता की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लौह तत्व की कमी। यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो इसके कारण से ये रोग होता है। और बात करें कि त्वचा की समस्या, तो सभी लोग जानते हैं, तो त्वचा को जमा बना एकदम स्किन को अच्छे से मैनेज अगर करना है तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो है ये त्वचा को तरोताजा और जमा बनाए रखता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। और हड्डियों का कमजोर होना तो सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम की कमी जस्ट सामने दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से आप मिलान कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी लोग बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने इसका जवाब दे भी चुके थे, मैंने इसको पहले पूछ लिया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो वर्धांतता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखता है। यदि किसी व्यक्ति को वर्धांतता है तो वो जो है लाल रंग कैसा देखेगा, पीले कलर का या नीला या हरा या बैंगनी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने हरा बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को वर्धांतता की परेशानी है तो उसे हर रंग लाल रंग हरा दिखाई देगा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का उष्मीय मान कैलोरी, मतलब उष्मीय मान जो है समान मात्रा के लिए अधिक है, बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनमें से किस खाद्य पदार्थ का उष्मीय मान जो है कैलोरी में आपको बताना है समान मात्रा के लिए अधिक है। रानुफूल आपको राइट आंसर यहाँ पर क्या बताना है। तो देखिए मक्खन, सेब, पनीर, शर्करा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका मक्खन। यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मक्खन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ई किसके लिए आवश्यक होता है, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, या आपका लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए, या आपका उपकला ऊतक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। देखिए विटामिन ई किसके लिए आवश्यक होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई जो है लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि और पुरुषों में प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने में जो है मदद करता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से महिलाओं में गर्भपात हो जाता है। और विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई को कौन सा विटामिन कहते हैं, सौंदर्य विटामिन इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ड्राइस ऑयल में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, ड्राइस ऑयल में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड्राइस या सख्त करने के लिए कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, वसीय अम्ल कहते हैं, ड्राइस ऑयल कहते हैं। तो ये आश्रित आश्रित असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। ठीक है, डेवलप आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी कमी होने वाली बीमारी है, बताइए। इनमें से कौन कमी से होने वाली बीमारी है। तो अस्थमा, पीलिया, स्कर्वी या कैंसर। देखिए यहाँ पे आपका पूरा नाम नहीं यहाँ पर आपको ठीक से नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं कि स्कर्वी जो है विटामिन सी जो है, स्कर्वी विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्कर्वी विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है। और विटामिन सी के स्रोत जो है खट्टे फल एवं टमाटर जैसी सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
विटामिन सी, इनमें से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी को बताना था आपको, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से तीव्र रक्त अल्पता रोग हो जाता है। आप सभी लोग बताइए दोस्तों कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से ऐसा रोग होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी 12 जो है ऐसा विटामिन बी 12 की कमी से तीव्र रक्त अल्पता रोग हो जाता है। विटामिन बी 12 जो है मांस, मछली, अंडे और दूध में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होता है, बताइए दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हाइपर थायराइड थायरोडिज्म, या आपका घेंगा रोग, या आपका मिडगट, या आपका मधुमेह। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन के स्तर को नियमित करती है, और थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना घेंगा रोग का लक्षण होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं घेंगा रोग यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि लेक्टोज किस में उपस्थित होता है। तो यदि बात करें लेक्टोज की, तो लेक्टोज जो है आपका दूध में पाया जाता है। लेक्टोज दूध में पाया जाता है। और गैलोक्टोज जो होता है और ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है दोस्तों, गैलोक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों को मिलाकर लैक्टोज बनता है। और लैक्टोज का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों, आप सभी लोग चाहें तो इसे कहीं पर नोट कर सकते हैं इसके रासायनिक सूत्र को। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C12H22O11। ठीक है, ये है किसका रासायनिक सूत्र दोस्तों, लैक्टोज का। तो आप सभी लोग इसे कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो लैक्टोज जो है एटीपी के निर्माण के लिए जो है लैंटिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। आप सभी को मैंने बताया कि लैक्टोज किस में उपस्थित होता है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने दूध को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फल एवं सब्जियां हमारे भोजन का हिस्सा होती हैं क्योंकि ये उत्तेजित करते हैं क्या चीज, बताइए। कर्मा कुंचन, लार का सर्वार, या उत्सर्जन, या आपका ऑप्शन नंबर डी श्वसन। फल एवं सब्जियां हमारे भोजन का हिस्सा होती हैं क्योंकि ये क्या उत्तेजित करती हैं, आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मा कुंचन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, ये कर्मा कुंचन को उत्तेजित करती हैं, इसलिए ये बहुत ही जरूरी होती हैं। ठीक है, कर्मा कुंचन जो है पेट को संकुचित एवं विश्राम की अवस्था में लाता है जिससे पेट खाली होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है। कौन से प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी वाला है केसीन एवं लैक्टोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध में केसीन एवं लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध जो है सभी 9 जरूरी अमीनो अम्ल को रखता है। ठीक है, दूध के अंदर सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और वसा, विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दूध आपका संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसीन और लैक्टोज, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बताइए। इनमें से कौन सा जितने भी दिए गए कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है। मूंगफली का तेल, घी, छाछ, या आपका आइसक्रीम। तो दोस्तों यदि कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूंगफली का तेल, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन रखते हैं, बताइए क्या रखते हैं प्रथम श्रेणी के प्रोटीन। जरूरी अमीनो अम्ल, गैर जरूरी अमीनो अम्ल, सभी जरूरी वसीय अम्ल, कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन जो है रखते क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जरूरी अमीनो अम्ल। जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों।
अमीनो अम्ल जो है किसके संश्लेषण की आवश्यक है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों का और जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से वे विटामिन हैं जो शरीर में एक मात्रा से अधिक संचित हो जाते हैं तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं? इनमें से कौन से वे विटामिन हैं जो शरीर के एक मात्रा से अधिक संचित हो जाते हैं तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका विटामिन ए और डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे विटामिन हैं जो शरीर में एक मात्रा से अधिक संचित हो जाते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में होने से ये हानिकारक भी साबित होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लिपिड क्या है? देखिए अधूरी जानकारी तो साइड के समान है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं अधूरी जानकारी आपको नहीं लेना है। आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जो शरीर में एक मात्रा से अधिक संचित हो जाते हैं तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। आप इन लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लिपिड क्या है? लिपिड आपका क्या है? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसवसीय अम्ल लिपिड के प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। मैं आपको बता दूं कि लिपिड जो है अणुओं में कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल, ठीक है, वसा में घुलित विटामिन मोनोडाई ऑक्साइड, ठीक है, ये सब होते हैं और लिपिड ऊर्जा संचित करने और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो यदि बात करें कि पशु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजन जो है इसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है कि फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको मैंने अभी अभी नहीं बताया, लेकिन कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया जरूर था इसके बारे में। फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C6H12O6, जितने भी लोगों का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगरा टू 76। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? देखिए कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 82 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विटामिन डी, ठीक है। इनमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायक है? तो विटामिन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सहायक है। तो आप सभी लोग फोकस के साथ पढ़िए मन से। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पर यूरिया, इंसुलिन या आपका ग्लाइक्सिन या आपका ग्लूकोज। तो यदि कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ग्लूकोज है, ठीक है। राइबोफ्लेविन फ्लेविन है विटामिन, हार्मोन, वसीय अम्ल या एंजाइम? यदि बात करें राइबोफ्लेविन फ्लेविन क्या है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन है ये, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी का एक समूह है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा इसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो पदार्थ जितना ही खट्टा होगा उसमें उतने ज्यादा विटामिन सी पाया जाएगा। तो यहाँ पर शिमला मिर्च ये तो तीखा होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों क्या है? टमाटर, ये हल्का खट्टा होता है। और अंगूर ये भी हल्का खट्टा होता है, लेकिन बात करें नींबू की तो ये बहुत ज्यादा खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी इसी में पाया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? देखिए पोषक तत्वों के अलावा जो है हमारे शरीर में किस चीज़ की और आवश्यकता पड़ती है? तो पोषक तत्वों के अलावा जो है दो हमारे शरीर में आहार में जो है फाइबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फाइबर कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जो कि अनाजों, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये फलों में, सब्जियों में, अनाजों में पाया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपका से क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और आप सभी को लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ठीक है, और हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ड्रीम मून। तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोगों ने बताया है। इसी के साथ आज की ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।